का विषय, सुबह का विषय स्थान हमारा था कि यीशु मसीह के लहू की आशीष पाए हम लोग। किन लोगों को आशीष मिला सुबह का? मुझे मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अभी का विषय जो है ये लिखा है, भाग दौड़ की दुनिया में आज हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? भाग दौड़ की दुनिया में आज हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? परमेश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे पीछे हो ले। किसके पीछे? अगर इस संसार के लोगों के पीछे तुम जाओगे तो 100% तुम फंस जाओगे। लेकिन आज का विषय जरा गंभीरता से सुनो, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। बहुत सारे परमेश्वर के दास थे जो संसार के लिए नहीं दौड़े, परमेश्वर के लिए दौड़े। हाँ, क्या विषय में बोला है? आज का क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट, अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे दौड़ा, परिणाम पुत्र इसहाक के साथ एक बड़ी वंश की आशीष पाया। हालेलुया। क्या हुआ? अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे दौड़ा, परिणाम पुत्र इसहाक के साथ एक बड़ी वंश की आशीष पाई। वचन निकाले, किसके पीछे दौड़ना है? परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग कुछ आशीष पाते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग अगर संसार के लोगों के पीछे दौड़ेंगे तो आशीष से दूर हो जाएंगे। उत्पत्ति उसका 18 अध्याय 1 से लेकर 2 वचन पढ़े। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 1 से लेकर 2 तक पढ़े। उत्पत्ति 18 अध्याय 1 से लेकर 2 तक। अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे दौड़ा, अब्राहम। कितने लोग यहाँ पे हैं? बाकी के लोग यहाँ पे ध्यान दो। 1 या 2 लोग खाली पढ़ो और बाकी के लिए ध्यान दो। अगर कोई भी मुझे बात करते समय दिखा, मैं यहाँ पे बुलाऊंगा उसको। अगर नहीं सुनना चाहते हो तो किसी को डिस्टर्ब भी मत करना प्लीज। ठीक, पढ़िए। अब्राहम मामरे के भांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आप उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा। क्या किया अब्राहम ने? क्या पहला पॉइंट है? अब्राहम ने परमेश्वर के पीछे। अब्राहम किसके पीछे दौड़ा? परमेश्वर के पीछे। आज तक तुम किसके पीछे दौड़ रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि पीछे परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग ब्लेसिंग है। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले आशीषित लोक आहेत, जे देवाच्या मागे धावतात ना, त्यांच्या जीवनामध्ये आशीर्वाद आहे। जो पीछे परमेश्वर के देव दौड़ते ना, वो आशीषित लोग। कोई बीमारी उसका कुछ नहीं कर सकता, कोई बंदर उसका कुछ नहीं कर सकता, कोई शाप उसका कुछ नहीं कर सकता। अब्राहम ने देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। क्या किया उसने? मन कर उसने इतना दौड़ा हो। उस टाइम उसका उम्र कितना होता मालूम है आपको? हाँ, कितना था? 75 वाला आदमी की कितना जोर से दौड़ सकता है? हाँ? अरे हम लोग दौड़ने लगते तो हमको सांस फूल जाता भाई। आज शाम को हम लोग ब्रदर के घर पे गए थे। ब्रदर के घर पे गए थे, ज्योति सिस्टर का सांस फूल गया, सागर भाई का, हम सबका सांस फूल गया। अच्छा, वो हमारे सांस हमारे साथ नहीं थी। हालेलुया।
बोले यीशु। परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग आशीष और ब्लेस पाते हैं। वो जब दौड़ा तो परिणाम क्या हुआ मालूम है आपको? परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? हाँ, पुत्र इसहाक के साथ बड़े वंश की आशीष पाई। उत्पत्ति किताब 18 में 9 पढ़ो। उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में है। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र होगा। जो परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। पहले तो उसने मेहनत की कि 3 पुरुषों को देखा तो वो रुक नहीं पाया, वो दौड़ा उस पुरुषों को देखने। लेकिन वो पुरुष कौन थे? स्वर्गदूत थे। जब अब्राहम भाग रहा था तो उन्होंने उसको रोका और उससे बात भी की। स्वर्गदूत थे कि आज हमारे घर में प्रभु को भोज करना। फिर उन्होंने कहा कि तेरी पत्नी सारा कहाँ पे? तो बोलते वो तंबू में बैठी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खाली पीछे परमेश्वर के दौड़ने से आशीष मिल रही है। और तुम और मैं आज कहाँ पे दौड़ लगा रहे हैं तुमको सोचना चाहिए। अगर पाप के पीछे दौड़ोगे तो 100% मृत्यु तुमको छोड़ेगी नहीं। बुराई करने के लिए दौड़ोगे तो 100% शाप तुम्हारा पीछे छोड़ेगा नहीं। कई चीजें गाली देने के लिए पीछे नहीं हट रहे हम लोग, झगड़ा करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हम लोग, अरे निंदा करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हम लोग, किसी से दुश्मनी करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हम लोग। सबसे बात कि हमारे मुंह से ऐसे गंदे वर्ड या शब्द बोलने के लिए पीछे नहीं हट रहे हम लोग। और प्रभु कहता है जो परमेश्वर के पीछे दौड़ते हैं वो आशीष पाते हैं। बोलो मैं भी आशीष पाऊंगा। आशीष पाने के लिए पहला दौड़ना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु क्या कहता है? दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं कि पुरस्कार एक ही को मरते। कब मिलेगा पुरस्कार भाई? तुमको मिला है पुरस्कार? कितने लोगों को पुरस्कार मिला और कितने लोगों को पुरस्कार टिका है? पौलुस कहता, पौलुस क्या बोलता मन में? मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। हालेलुया। हमारे जीवन में अगर शाप बंधन कोई भी कार्य हो रहा है इसका कारण क्या मान के? हमारे पाप। इंसान सब छुपा सकता है, पाप छुपाता है, इसलिए हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। बाइबल में लिखा है, याकूब का 5:13 में अगर पढ़ते जाओगे वहां में लिखा है कि तुम अपने अपने पापों को एक दूसरे के सामने कबूल करो। एक रोगी अगर रोग से भरा हुआ है, अगर इसने पाप भी किया होगा तो परमेश्वर कहता मैं उसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन उससे पहले दौड़ना जरूरी है। अब्राहम परमेश्वर के दूतों के पीछे दौड़ा। दौड़ने के बाद परिणाम एक बड़ी वंश की आशीष पाई। क्या लिखा है? उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वो तो तंबू में बैठी है। उसने कहा मैं वसंत वसंत या ठंडे के महीने में आऊंगा, निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा और तब सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था, हाँ जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। क्या थे? और जब भी उनको पुत्र हुआ कितने साल के थे? अब्राहम 100 साल का था और सारा कितना? कई साल के बंधन तुम्हारे जीवन में रहेंगे। परमेश्वर इतना महान है कि सारे बंधनों को तोड़ सकता है। कई सालों का डिप्रेशन रहेगा,
परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि तुम्हें डिप्रेशन से दूर कर सकता है। कई सालों का कोई भी रोग रहने दो, कोई भी श्राप रहने दो, कोई भी ऐसा जादू टोना रहने दो, वो तुम्हारे अंदर रुक नहीं सकता यदि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो। एक ही काम है, परमेश्वर के पीछे दौड़ना। लड़की के पीछे, औरत के पीछे दौड़ना बंद करो। ब्रदर लोग, सिस्टर लोग, छोड़ दो ये सारी चीजें। यही चीजें आज तक हमारे कलिसिया को बना नहीं पाई। तुम सोचते होगे कि मुझे कोई नहीं देखता। अरे जिसने तुमको मुझे बनाया ना, वो सब कुछ देखता है। तुम तो लंबे का चीज बरोबर नहीं देखता है, वो उधर से ना ऐसा चीज देखते कि वो तुम्हारे उसके सामने खड़े हो तुम लोग। मनुष्य से छिपा सकते हो। पौलुस बोलता है मेरी जैसी चाल चल के देखो। क्या बोलता है? समझते हो क्या बोल रहा वो? मेरी जैसा चाल चल के दिखाओ। परमेश्वर वो एक गॅरंटी से ऐसा व्यक्ती क्यों बोल सकता है? आपल्या जीवनामध्ये पाप नसतात, आपण शिव्या नाही देत, आपण झगडा नाही करत, कुणाची निंदा नहीं करत, हम लोग ऐसी बुराई नहीं करते किसी की। तो मुझे बताओ कैसा श्राप हमारे पीछे नहीं छोड़ेगा? आज हमारे घर में दुख सुख हमेशा बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि सच्चे परमेश्वर के पीछे हम दौड़ रहे नहीं। सच्चा परमेश्वर हमें मालूम ही नहीं है। और जिनको परमेश्वर मालूम हो जाएगा ना, गारंटी के साथ बोलता हूं, बीमारी उसके पीछे नहीं आ सकता, कंगाल उसके पीछे नहीं आ सकता, कोई भी श्राप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे दौड़ने वाले होना चाहिए। उसमें और एक अध्याय पढ़ो, 22 में 17 पढ़ो। 22 में 17। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारांगण। कितनी बड़ी आशीष दे रहा है परमेश्वर उसको। किस कारण? कितनी बड़ी आशीष दे रहा है। अरे तुम ये मत बोलना कि मैं बिना बच्चे का हूँ, बोलो कि मैं ब्लेस हो चुका हूँ। अब मुझे परमेश्वर जितने तारे ने उतने बच्चे देने वाले। गारंटी के साथ बोलता हूँ, इतने बच्चे हमको चाहिए नहीं है, लेकिन प्रभु चाहे तो सब कुछ हो सकता है भाई। वो परमेश्वर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तुम एक ऐसे परमेश्वर के पास हो जो तुम्हें हर समय देखता है। अपने बाजू वाले से बोलो, प्रभु तुम्हें हर समय देखता है। क्या छिपा सकते हम परमेश्वर से? एक परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले ने पहले ये सोचना चाहिए कि मैं जिसके पीछे दौड़ रहा हूँ वो मेरे सारे कार्यों को जानता है। तुम मनुष्य के पीछे नहीं दौड़ रहे। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य का देखना परमेश्वर का देखना नहीं होता, परमेश्वर का देखना अलग होता है। हालेलुया। बाजू वाले से को नए साल में जो गलती शुरू की है ना, अरे बोलो ना, नए साल में जो गलती शुरू की है ना, यही साल भोगना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु के पास जाने वालों को क्या करना है मालूम है? पवित्र जीना है। क्या करना है? ये नए साल में तुम समझ लो, क्योंकि परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला। तुम बोलोगे कि हमने बपतिस्मा लिया तो गाली दे रहे हो क्या? बपतिस्मा लिया तो कुछ गलतियां कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो भुगतना पड़ेगा। तुम भूल चुके हो कि जिंदा परमेश्वर के सामने बैठते हो तुम। अब्राहम दौड़ा लेकिन परमेश्वर के पीछे दौड़ा, ना किसी की चीज के पीछे दौड़ा। हमारा पहला हेडलाइन क्या है? भाग दौड़ की दुनिया में आज हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं? और सच में हम भाग दौड़ तो कर रहे हैं। सुबह हर एक बंदा उठता है तो सुबह 7 बजे 6 बजे उठता है तो हम लोग को भाग दौड़ करना पड़ता है। किस लिए? अपने काम के साथ। लेट हो गया तो शायद हम लोग को उधर से भगा। मैं तो कुछ सोच रही नहीं, मैं कभी भी जा रहा हूँ कभी आ रहा हूँ। मुझे मालूम है अगर उसने मेरे लिए रखा है तो सब चीजें हो जाएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रभु के पीछे दौड़ने वाले आशीष पाते हैं। सेकेंड पॉइंट में जाएंगे हम। एलीएज़र ने रेबिका के पीछे दौड़ा, परिणाम रेबिका इसहाक की पत्नी बन गई।
एलीजार ने रेबिका के पीछे दौड़ा, परिणाम रेबिका इसहाक की पत्नी बन गई। जिन्होंने अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हो ना, तो प्रभु के कार्य के लिए दौड़ो। आज तक रोटी कपड़ा मकान के लिए दौड़े हो, आज के बाद किसके पीछे दौड़ रहे? मेरी रोटी भी वो है, जीवन की ज्योति भी और जीवन का जल भी, तो किसके पीछे दौड़ना है? सब वो दौड़ने वाला है, तो देने वाला वो है, उसके पीछे दौड़ो, तुम्हें समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, क्या लिखा है? परिणाम किसकी बनती पत्नी बन गई? ये ऐसा कोई खबर ना, अब्राहम का बेटा था, अब्राहम का, वो किसके पीछे दौड़ा? रेबिका के पीछे दौड़ा, और रेबिका किसकी पत्नी बन गई? हालेलुया। को परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया था। और देखो, तुम्हारे लिए अगर कोई ब्रदर लोग जिनका शादी नहीं हुआ ना, सुनो सुनो, जिनका शादी नहीं हुआ ना, हालेलुया, यीशु मसीह की, हाँ, जिनका शादी नहीं हुआ ना, इनको पत्नी देखने की जरूरत नहीं, तो घुटने टेक के परमेश्वर के पीछे दौड़ो, प्रभु खुद में खुद ऐसी लड़की तुम्हारे सामने लाके देगा जो परमेश्वर के नजर में और तुम्हारी नजर में ठीक हो जाए, और वो तुमको नहीं तुम्हारे घर को संभालेगा। हालेलुया। अब क्या लिखा है विषय? परिणाम उत्पत्ति उसका 24-27 वचन पढ़े। एलीजार किसके पीछे दौड़ रहा था? रेबिका के पीछे। परिणाम क्या हुआ? रेबिका इसहाक की पत्नी बन गई। पढ़ी। तब वो दास उससे भेंट करने को दौड़ा, भेंट करने के लिए दौड़ा, और कहा अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला। उसने कहा हे मेरे प्रभु ले पी ले। और उसने कुर्ती से घड़ा उतार कर हाथ में लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी, जब वो रेबिका उसको पानी पिला चुकी, तब कहा मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर भर के लाऊंगी जब तक वे पानी ना पी चुके। अब मुझे बताओ, ऊँट कितना पानी पी सकता है? एक ऊँट कितना पानी पी सकता है वो मुझे बताओ। 6 महीने के बाद एक बार पानी पीता है। और रेबिका बोल रहे हैं मैं तुझे पानी तो पिलाऊंगी, लेकिन उसके साथ मेरे ऊँटों को भी पानी पिलाऊंगी। अब मुझे बताओ, एलीजार क्या देख रहा है उसके अंदर? एलीजार क्या करने वाला था मालूम क्या? इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने गया था और उसको मिल गई रेबिका। हार्ड वर्कर, क्या बात, मुझे पूरा हार्ड ही बाहर निकल जाएगा। हार्ड वर्कर, सुनो, मेहनत करने, एक ऊँट को कितना पानी पिलाना पड़ेगा? 50 के 60 लीटर। हमारी बहन कोई पिला सकेगी एक ऊँट को 60 लीटर पानी? वो भी कुएं में से निकल के, नल का नहीं है। अभी तो हमारा अच्छा हो गया कि नल आ गया हमारे घर दरवाजे में, है ना? अब तो दरवाजे में नल आ गया तो हम लोग पिला सकते, लेकिन उस समय कुआं था, वो कुआं से निकालती थी और ऊँटों को पानी पिलाती। ऐसे करते करते मुझे बताओ, कम से कम उनके ऊँट कितने रहेगा भाई? एक ऊँट को 50 या 60 लीटर पानी लगता है। कितना? 50 या 60। अगर तुमको पिलाए तो ठीक बात है, तुम पियोगे फिर कितना पिया तो पिया 1 गिलास, ज्यादा प्यास लगे 2 गिलास, ज्यादा ही हो गया तो एक तांबे बस हो गया, है ना? बस हो गया ना इतना, तो हांडा भरून पाणी पिऊ शकते का?
हालेलुया। तुमको मालूम नहीं, परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कुछ आशीष देता है। एलीदा ने क्या किया? किसके पीछे दौड़ा? रेबिका के पीछे दौड़ा। किस लिए? इसहाक के लिए। ब्रदर लोग अपने लिए पत्नी मत दौड़ो, प्रभु के पीछे दौड़ो पहला, फिर परमेश्वर तुम्हारे लिए एक सहायक देगा, वो भी अच्छी पसली देगी। इसकी उसकी पसली मत चुरा। नहीं समझ में आया? सुभाष ब्रदर आज तो कुठली पण पसली कुठे पण जॉईन करायला बघायला प्रॉब्लेम काय होतो माहिती? डॉक्टर बोलतो ऑपरेशन बरोबर झालं नाही, बसली उलटी लावली, आता परत खवला। जब तक परमेश्वर की ओर से तुम्हें कुछ मिलता नहीं ना, तब तक कोई भी घाई मत करना। ज्यादा तुमको भागने की जरूरत नहीं, भागना है तो परमेश्वर के पीछे दौड़ो, सारी चीजें परमेश्वर भलाई को उत्पन्न कर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। परिणाम क्या हुआ? 24 में 67 वचन पढ़े, उसका परिणाम पड़ेगा। उसने तो पानी पिला दिया घड़ा भर भर के, एक घंटे को 60 लीटर 50 लीटर पानी पिला दिया, लेकिन वो थकी नहीं, हारी नहीं। तो सोचो तुम 8 घंटे के ड्यूटी में तुमको कंटिन्यू सीधे से लेके दोपहर तक भी अगर तुमको ज्यादा काम करने को बोलेगा, तुम क्या करोगे? सर बस हो गया ना, मैं अकेले काम करोगे, इसको बोलो ना। घर में अगर अकेले बहुत सारे लोग हैं और सब लोग तुमको बोल रहे हैं, दीदी ये काम करो ना, दीदी बर्तन घसो ना, दीदी पोछा मारो ना, दीदी ये मेरा कपड़ा ले दे, दीदी मेरा तुम बोलेगा भाई बस दीदी है, दीदी चल जाएगा, बस होगा अभी तुम भी करो। लेकिन ये जो दीदी थी ना, रेबिका दीदी, उन्होंने बताया क्या थी वो? मैंने थी आज पहला पूछते इंग्लिश में मैंने थी वो, सच में क्या थी वो? जबरदस्त। इसलिए परमेश्वर ने एक आशीष का कारण इसहाक के लिए दिया। परिणाम क्या है? तब इसहाक रबिका को अपनी माता सारा के तंबू में, अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया और इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात, माता की मृत्यु के पश्चात शांति हुई। इसहाक की कौन बन गए वो? गलत जगह पे दौड़ने वाले हमेशा गलत हो जाएगा यार। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि सिस्टर लोग में ना बहुत चेंज आ गया है, क्योंकि जो समय दे रहे प्रभु को उनमें देखा मैंने, बाकी मुझे नहीं दिख रहा। जो समय दे रहे प्रभु, और इतने याद भी रखना, आगे भी जितने लोग प्रभु को समय देंगे उनका बहुत आशीष और आशीष ही बढ़ेगा। तुम भूल जाओ कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ये देखो कि प्रभु के भवन में मुझे जाके क्या। मेरा आज का विषय क्या था मैं तुमको बताता हूँ। मेरा आज का विषय था कि यहोवा के भवन में संतुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? यहोवा के भवन में क्या मिलती है? मेरा ये विषय था, आज का विषय था यहोवा के भवन। यहोवा के भवन में क्या क्या मिलता है? संतुष्टि। यहोवा के भवन में क्या मिलता है? स्तुति भवन। यहोवा के भवन में क्या मिलता है? सहभागिता। यहोवा के भवन में क्या करते हैं? भेंट चढ़ाते। यहोवा के भवन में क्या करते हैं? पवित्रता का भवन होता है। इस भवन में आने से पहले तुम घर में अपने आप के लिए प्रार्थना करो, प्रभु से तेरे भवन में जाने से पहले मुझे शुद्ध और पवित्र कर। तेरे भवन में जाने से पहले पिता, मुझे तेरे वचन आने से पहले मेरे जीवन में ऐसा काम कर पिता कि वो वचन मेरे लिए होना चाहिए। ऐसा मत बोलना मेरे दुश्मन के लिए होना चाहिए। वो दुश्मन से भी बातें करेगा और अच्छे लोगों से भी बातें करेगा। वो धर्मी पर भी मेह बरसाता है और पापियों पर भी मेह बरसाता है। आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, लेकिन कई लोगों को बुलाना नहीं चाहते। तुमको मालूम है यीशु मसीह के किसी का धर्म और जात नहीं बदलता, वो अपना जीवन बदलता। उसने मेरा जीवन बदला, मेरा नाम बदला, मेरा हेयर स्टाइल कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उसने मेरा जीवन बदला। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद हम लोग क्रिश्चियन बने। अरे क्रिश्चियन कौन है भाई? यहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन नहीं।
तुमको कृष्ण बनने की जरूरत, तुम्हारा जीवन बदलने की जरूरत। कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई भी श्राप, कोई भी जादू टोना तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे आने के बाद। विश्वास करो, प्रभु हमारे साथ रहता है। और जो पीछे परमेश्वर के दौड़ते हैं ना, उसको आशीष मिलती है। तुम बरोबर परमेश्वर के पीछे नहीं दौड़ा ना, इसलिए कई चीजें तुम्हारे हाथ से निकलती जा रही। तीसरा पढ़ो। एलीशा ने एलिया के पीछे दौड़ा, परिणाम उसने 2 गुना आत्मा का अभिषेक पाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एलीशा ने क्या किया? एलिया के पीछे दौड़ा, परिणाम उसे 2 गुना आत्मा का अभिषेक मिला। किसके पीछे दौड़ा वो? एलिया के पीछे दौड़ने वाले का पहला हम लोग अध्याय पढ़ते, पहला राजा उसका 19 अध्याय 20 वचन। पहला राजा 19 अध्याय 20 वचन। तुमको दौड़ना है, लेकिन कैसे दौड़ना है? अच्छाई के लिए दौड़ना। तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में आज श्राप आ रहे, कोई बंधन आ रहे, शैतान हमारे घर में घुसकर हमारे ऊपर राज कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्या परमेश्वर ने हमारे जीवन में बीमारी लाया होगा? परमेश्वर ने बीमारी नहीं दी बहन अपने। परमेश्वर कोई महामारी हमारे घर में आने नहीं देता, लेकिन हम खुद हैं जो परमेश्वर के विरोध में ऐसा काम कर लेते हैं। तब वह बैलों को छोड़कर, हाँ, बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। किसके पीछे दौड़ा? उसने पहले ही कहा था, क्या कहा था? कि जब आप जाओगे उस दिन मुझे क्या मिलना होता है? आपका आशीष मिलना होता है, तेरा दुगना आशीष मुझे मिलना होता है, मैं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो एलिया को नहीं छोड़ रहा था। एलिया जहां कहीं भी जाता था ना, वो उसके पीछे जाता था। अब सोचो, उस एक सेकंड भी है ना एलिया को छोड़ रहा नहीं था। क्यों? क्योंकि एलिया ने क्या बोला था उसको? एलिया ने क्या बोला था? जब मैं सो के उठा लेना होता, जब झगड़ा देना पड़ना तो कितने बड़े तेरा आशीष देता। उसने कहा था, क्या बोला था मालूम है? अगर मैं जाऊं, अगर तू मुझे देख ले तो मेरी जो चादर है मेरे ऊपर की, वो तुझ पर आ जाएगी और तू दुगना आशीष पाएगा। केवल केवल आपल्या घरातल्या चादरामध्ये भेटते का आपल्याला आशीष? आपल्या घरामध्ये चादर घेतल्या तर लोक म्हणतात रे बापरे, काही दुसरी चादर नाही का? दूसरी चादर दे ना। बोले यीशु मसीह। वो गलत बात है भाई। परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले लोग आशीष पाते हैं, इधर उधर दौड़ने वाले, इधर उधर दिमाग लगाने वाले लोग फेल होते हैं। याद रखना, मैं चाहता हूँ अपने कलीसिया में ऐसे कोई भी कार्य ना हो जिससे परमेश्वर का नाम, जिसके परमेश्वर का नाम ठीक है। परिणाम किसको? दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 9 से 15 तक पढ़ेंगे। उसका दुगना आशीष कैसा दिया परमेश्वर ने? एलिया जा रहा था, उसने देख लिया और उसका चादर उसके ऊपर। याद रखना, जब तक परमेश्वर नहीं आए तब तक हमको देखते रहना कि वो परमेश्वर कब आएगा। याद रखना, जब आएगा ना तुमको दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई देगा ना तो जान लेना तुम्हारे आंखों में पाप की पट्टी बन चुकी है, क्योंकि कुछ नहीं दिखाई देगा। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग बोले। तेरे अंदर एक आत्मा होगा मुझे लगता है, मुझे तेरे अंदर से 2 भाग चाहिए, दुगना भाग चाहिए बोलता है। अब तुमको मैं बताता हूँ, तुम परमेश्वर के पास आते थे इतना सा मांगने के लिए। आप प्रभु से कहो मुझे इतना नहीं चाहिए प्रभु,
चाहिए? कितना चाहिए? कितना? कितना चाहिए? कितना? अरे बोलो ना, कितना? दुगना चाहिए। क्या बोला है? दुगना चाहिए परमेश्वर मुझे। अलीशा ने मांगा, मिल रहा है उसे। क्या कर रहा है? उनके पार पहुंचने पर उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिए जाऊं जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वो मांग। एलिशा ने कहा तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। कितना? अब तुमने प्रभु से कभी बात किया? परमेश्वर के पिता, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर तो एक भी ऐसा गुण नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ पिता तेरा दुगना भाग मुझे दे, ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल पाऊँ। विषय क्या है? एलिशा ने एलिया के पीछे दौड़ा, परिणाम उसे दुगना आशीष मिला। हेडलाइन क्या है? आज हम इसे पीछे दौड़े। तुम अपने आप को थोड़ा है ना, अब सोचो तुम प्रार्थना में, अब मुझे बताओ तुम्हारे जीवन में भागदौड़ कितना है? बच्चों के लिए दौड़ रहे हैं, बच्चे के पति के पीछे दौड़ रहे हैं, खाने पीने के लिए दौड़ रहे हैं, कपड़े लत्ते के लिए दौड़ रहे हैं, सोने चांदी के लिए दौड़ रहे हैं, मेकअप करने के लिए दौड़ रहे हैं, फैशनेबल बनने के लिए दौड़ रहे हैं, और खुद बनने के लिए दौड़ रहे हैं, और कुछ भी बनने के लिए दौड़ रहे हैं। और लेकिन जो प्रभु के पीछे दौड़ने वाले कहाँ पर है? यहाँ पर। प्रभु का एक वचन मुझे याद आता है, जो आगे है वो पीछे, वो आगे आएगा, और जो पीछे है आगे आएगा। वो आगे आ जाएगा। और प्रभु का आना नजदीक है। तुम अपने आप को तो धोखा दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हो। तुम्हारा लाइफ जब तक सुधरता नहीं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे कंडीशन में, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। लेकिन मैंने देखा है कि अपने कंडीशन में बहुत सारा चीजें बदल रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह की जय। बहुत बदल रहा है। तुम्हारे जीवन को तुम बदलता हुआ देखना चाहता हो ना, तो अपने सारे गुनाहों को, अपने गलतियों को है ना, जरा है ना, क्या करो, प्रभु के सामने रखो। हम शापे से बोलता ना, शापन शापग्रस्त झालो आपण, यानी डबल शाप हमारे ऊपर आ चुका है। पहले हम लोग सूखे पापी थे, अब बपतिस्मा घेतला ना, का म्हणून घेतला तुम्ही? क्यों लिया तुमने बपतिस्मा? बपतिस्मा का अर्थ क्या है तुम्हें मालूम है कुछ? आज सुबह का वचन में चाहिए था आपको, यीशु के लहू क्या? आशीष। वो आ जाएगा, वो वीडियो आ जाएगा ना, वो सुन लेना, घर पे सुने, नहीं सुबह का वचन का सुने ना, घर पे सुन लेना। और प्रभु को धन्यवाद कि सुबह का प्रेयर में भी अपने लोग बढ़ रहे। क्या बात है, बारी बारी चेहरे दिसता सकाळ सकाळी। डायरेक्ट झोपेतून इथे आल्यानंतर तुम्हाला टेन्शन मध्ये येते लोक बघू, आता तुम्ही फ्रेश होऊन येतं, त्याच्यामुळे चांगले दिसतात। तुमको मालूम है परमेश्वर चाहता है कि हम दौड़ने चाहिए, लेकिन किन चीजों के पीछे? इस संसार के पीछे, इस संसार की वस्तु के पीछे। प्रभु ने साफ साफ कहा, इस संसार के सदृश्य न बनो मत। अगर तुम्हारा चाल चलन इन संसार के लोगों के जैसा होगा ना, तो संसार के लोग एक ही बात करेंगे कि खाली नाम के लिए प्रार्थना में जाते हैं। सेम तो हमारा गुण इन लोग में है। अपने बाजू वाले को बोलो, भाई अभी तो सुधरो। बहन लोग बोलो, भाई लोग मत, बहन को बोलो, बहन लोग अभी तो सुधरो, नहीं तो भाई मत बोलो। क्या करो अभी तो? परिणाम क्या पाया? दुगना आशीष पाया। पढ़ा ना हमने, वो क्या बोल रहा था कि जब तू जाएगा तब तक
मेरा जाना होगा, तू अगर मुझे देख लेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। तू मांग मुझसे। तो क्या बोल रहा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दोगुना मुझे मिल जाए। हालेलुया। अब ये तुमको बोलूंगा कि तुमको मांगना है तो क्या मांगोगे? परमेश्वर 2-3 गाड़ी दे दे, एक बंगला बस हो गया, और खेती बाड़ी का ऐसा दे दे कि इधर से जाने के लिए मतलब एक 4 व्हीलर लगना मुझे। और सोना चांदी इतना कम भी मत है कि लोग बोलना चाहिए क्या सोना लगा है, ज्यादा था। मैं तो कोई बात बता, जहाँ पर तुम्हारा धन है वहाँ पर तुम्हारा, जहाँ पर तुम्हारा धन है वहाँ पर तुम्हारा मन भी। तुम इस संसार के लोगों में रहोगे, इस संसार में तुम धन कमाओगे ना, वहाँ का धन ये साल लालच का है, ये साल का है और हाँ नहीं, ये साल है ना ज्यादा से ज्यादा लालच बढ़ने वाला है। ये साल लोग है ना बेविचार में ज्यादा बढ़ने वाले। ये साल दिखाओ कि बहुत काम करने वाले लोग होता है ना, हिंदी में कहावत है, जब मेरे नाना अम्मा पूरे पका है ना भाई, ऐसे कोई लोग है ऐसे घर पे जाते हैं अम्मा पूरी पका, अम्मा बोले तेरे बाप ने लाया था पैसा, जा लेके पैसा, फिर पूरी पकाते। आजकल के लड़के कोई काम नहीं करता है, लेकिन डायलॉग अम्मा आज चिकन खाने का मन हो, तेरे बाप को काट दिया, देख चिकन दे दी तुझे। दोनों ऐसे दोनों कि परमेश्वर ने तुम्हें पुरस्कार देना चाहिए। कैसे दौड़ना है? पवित्रता के साथ दौड़ो ना, परमेश्वर आशीष देगा। हमारे घर की प्रार्थना में और यह प्रार्थना में कुछ फर्क है तुम्हें? फर्क है? और क्या मामा हर टाइम परमेश्वर का ब्लेसिंग ज्यादा करके सिस्टर लोग ही हमारे कलीसिया में ज्यादा हो गए, ब्रदर लोग क्या आधा हो गए? आएंगे और आएंगे और आएंगे, खाली सोचते रहोगे और आएंगे, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोग यहाँ पे आएंगे। देखना, वचन सुनने के लिए और वचन में बढ़ने के लिए लोग यहाँ पे आएंगे। देखना, तुम खाली है ना, खाली एक ही जगह पे बैठे रहो, प्रभु से कहो पिता मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका, मैं दौड़ नहीं सकता। प्रभु बोलेगा ठीक है, एक जगह पे बैठे रहे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दौड़ने वाले के लिए, प्रभु का काम करने वाले के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। क्या हुआ? गेहजी ने नामान के पीछे दौड़ा, परिणाम खुद कोड़ी बना और अपने पूरे परिवार को कोड़ी बना दिया। क्या हुआ? गेहजी किसके पीछे दौड़ा? नामान के पीछे दौड़ा, परिणाम खुद कोड़ी बना और अपने पूरे परिवार को कोड़ी बना दिया। ऐसे लोगों को पीछे में मत दौड़ो जहां पे तुमको आशीष नहीं मिलता। तुम लोग दौड़ रहे हैं ना, तुम यहाँ पर दौड़ के आ रहे हो, क्या लगता है आशीष मिलेगा नहीं मिलेगा? पहला ही आशीष है, जिनको बैठा नहीं परमेश्वर बोलता मैं उनको दूंगा, जिनको अभिषेक नहीं बोलता मैं दुगना अभिषेक दूंगा। तुम्हारे लाइफ में, मेरे लाइफ में एक परमेश्वर है जो जिंदा परमेश्वर है, तुमको और तुम्हारे परिवार को कुछ देना चाहता है। अपने बाजू वाले से कहो प्रभु तुम्हें कुछ देना चाहता है, लेकिन उससे पहले अपने जीवन से उन चीजों को निकाल दो जो प्रभु को पसंद नहीं। मंगलवार के दिन ब्रदर लोग मिलेंगे ना? यस। मंगलवार के दिन ब्रदर लोग मिलेंगे? यस। यस जी, कब तक? यस। ठीक है, गए मंगलवार को कुछ सीखने को मिला, देखते ये मंगलवार को शायद कुछ सीखने को मिल जाए। एक अध्ययन करने वाले हम लोग,
और उसे परमेश्वर चलाएगा। इस गुरुवार को सिस्टर लोग मिलेगी क्या होगा? ऐसा आवाज होती तो बात अलग है। सिस्टर लोग मिलेगी ये गुरुवार को? अरे याच्यामध्ये येस लागला तुमच्या तो पुरा फेस निघला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है कि अपने लोगों को, अपने जीवन को बदलना चाहता है। हालेलुया। परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? किसके पीछे दौड़ रहा था? गेहजी के पीछे। गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। क्या हुआ परिणाम? खुद कोड़ी बना, लेकिन अपने पूरे परिवार को भी दौड़ना। पहले जो दौड़ रहा है उसके पीछे का बात करते हैं। दूसरा राजा 5:21। दूसरा राजा 5:21। अभी जितने लोग बुराई के पीछे दौड़ते, क्या लगता है बुराई पीछे आना चाहिए? हालेलुया। जितने लोग बुराई के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या लगता है अच्छाई तुम्हारे पीछे आएगी? हाँ, बुराई आएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। और नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। किसे? रथ से उतर पड़ा और पूछा सब कुशल? सेम तो है। उसने कहा हाँ, सब कुशल है। परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में दो जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। यदि उनके लिए एक किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा 2 किक्कार लेने को प्रसन्न हो। तब उसने उनसे बहुत विनती करके हाँ, 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा हे गेहजी तू कहाँ से आता है? उसने कहा तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उनसे कहा जब वो पुरुष इधर मुंह फेर कर उससे मिलने को अपने रथ में से उतरा तब वह बुरा हाल मुझे मालूम था। क्या ये समय चांदी व वस्त्र जलपाई और दाग गारियां भेड़ बकरियां गाय बैल और दास दासी लेने का है। इस कारण से नामान का कोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। किस कारण से उसके ऊपर कई रोग आया? झूठ बोलने की वजह से उसके जीवन में एक कारण आ गया।
ये नए साल में कितने लोगों ने वाचा बांधी थी कि परमेश्वर नए साल में मैं सब कुछ छोड़ूंगा? हाथ ऊपर करना, मैं तुमको कुछ नहीं बोलूंगा। इस नए साल में तुमने सबसे परमेश्वर से वाचा बांधी। अब एक सोचो, एक झूठ की वजह से गेजी के ऊपर क्या आया? अरे उसके अकेले में नहीं आया ना भाई। अब जो लोग परमेश्वर से बार बार वाचा बांधते, बार बार तोड़ते, बार बार वाचा बांधते, बार बार तोड़ते, बार बार वाचा बांधते, बार बार तोड़ते, उनके ऊपर आज्ञा आना चाहिए। तो गेजी तो एक बार झूठ बोलने लगा, हम लोग कितने बार झूठ बोला? गेजी एक बार झूठ बोलने लगा और तुम और मैं डेली झूठ बोलते। क्या लगता है आपको? तुम किसको धोखा दे रहे भाई? पास्टर को? पास्टर को धोखा दे रहे? सिस्टर पास्टरला धोका द्यायला तुम्ही पास्टरला नाही, इथे एक परमेश्वरचा दास होता, त्याला सर्व माहिती होतं. काय माहिती होतं माहिती आहे? कोण होता तो दास? एलिशा कोण आहे? अरे बाबा कौन है? दुगना आशीष पाया हुआ देखते हैं। अभी उसके सामने ये भाई झूठ बोल रहा है। जब तू वहां पे था उसका सब हाल मुझे मालूम है। कौन बोल रहा है? अब तुम यहाँ हो और तुम जितनी बार परमेश्वर को धोखा दिया, अब मुझे बताओ परमेश्वर को कुछ बातें मालूम नहीं होगी तुम्हारी? कितनी बार धोखा दोगे? कितनी बार धोखा देंगे हम लोग परमेश्वर? जो लोग ये नए साल गेजी जैसा जीवन छोड़ देंगे, याद रखना दुगना आत्मा का आशीष पाओगे। दुगना आशीष पाओगे कब? जब गेजी जैसा साथ तुम्हारा गेजी जैसा स्वभाव छोड़ दो। गेजी का स्वभाव क्या था मालूम है तुम्हें? क्या था? लालच था। क्या था? और आज्ञा ना मानना, झूठ बोलना। हमारे माँ बाप हमको उल्टा सुल्टा बोलते थे तो हम लोग उसको उल्टा सुल्टा बोलना चाहिए। माँ बाप ने डांटा तो हम लोग क्या करें? माँ बाप को डांटना चाहिए। क्या करना चाहिए? शास्त्र लिखता है जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता वो मेरा भी आदर नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग आदर कर रहे परमेश्वर वो दुगना आशीष पाएंगे। कैसा? वो दुगना आशीष पाएंगे। परिणाम क्या हुआ? गेजी को क्या हुआ? परिणाम हो गया। कौन हो गया ना उसको? दूसरा राजा 5:27 बोलो। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को आ जाएगा, सदा लगा रहेगा। कभी कैसा बोला? एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, ऐसा बोला कि सदा के लिए ये कोढ़ तेरे और तेरे परिवार में लगा रहेगा। आज भी कई लोगों को देखो वो कोढ़ से भरे हुए, जिन्होंने गेजी जैसा अपना स्वभाव बना के रखा, लालच से भरे लोग, घमंड से भरे हुए लोग, ऐसे लोगों के जीवन में एक कोढ़ लगा चुका है। ठीक है तुम्हारे अंदर कोढ़ नहीं दिखा रहे, लेकिन एक ना एक कोढ़ है तुम्हारे अंदर। कोढ़ नहीं तुम्हारे अंदर। अपने बाजू वाले से कोई, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर कोई कोढ़ है, बोलो ना। पर एक कोढ़ है तुझे निकली भाई जी, काय केले भाई जी? निकलना चाहिए हमारे जीवन से ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। कितने लोग चाहते कि मेरे घर में सुख और शांति है? क्या करना पड़ेगा? दौड़ो परमेश्वर के पीछे, दौड़ो उसके वचन के लिए, दौड़ो उसके सेवकाई के लिए, दौड़ो परमेश्वर की संगति के लोगों के साथ, दौड़ो दौड़ना चाहिए। अगर तुम्हारे पाप तुम्हें पाप करने के लिए दौड़ रहे, ये नए साल में तुम्हारा निश्चय तुम कहीं भी आशीष नहीं पाओगे। मैं तुमको डरा रहे नहीं। गेजी ने जो गलती की वो आज भी हम लोग भी कर रहे हैं।
इतना ही कि ये जी को फोड़ हुआ, तुम्हें बड़े बड़े फोड़ होना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ करेगा नहीं परमेश्वर, टेंशन मत लो। क्या लगता है ब्रदर लोगों, अपने आप को संभाल के रखो। जवान अपने जवानी के दिनों में अपने किसको जुन्या गोष्टीला याद करो, पुरानी गर्लफ्रेंड को याद करो। जो गई जाने दो, जो देगा परमेश्वर नया देगा। पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है, नया आने दो, पुराना। एक भंगार वाला क्या चिल्लाता मालूम तुम? एक भंगार वाला क्या चिल्लाता? तुटलेले फुटलेले घेतो, जुना पुराना भंगार बाटली वाला। ऐसे भैया होता है, ए भैया क्या हुआ? मेरा पति भी भंगार हो चुका है। क्यों? अभी दूसरा पति ढूंढना पड़े, भंगार हो चुका। अरे बाबा तुम्हारा पति कैसा मेरा तो भंगार नहीं। तुम्हारा मस्त है। एक ऍड ऐकत होतो मी, बायको काय माहेरी काम करे पिता असं काही ऍड मला समजलं नाही. पिता मेरी तेच वेगळं होतं, पण आता बाजू वेगळे झाले. बायको माहेरी गेली तर काम कोण करे? पिता बरी करते का? नाही, नवऱ्याला करावं लागतं. यीशु मसीह तुम्हारे और मेरे जीवन में एक परमेश्वर है, उसका आदर करना सीख। मुझे नहीं मालूम अभी ये प्रार्थना सुन के, ये वचन सुन के तुम किसके पीछे दौड़ने वाले हो। इस संसार के सदस्य ना बनो। इस संसार से मित्रता परमेश्वर से, संसार से मित्रता परमेश्वर से, संसार से मित्रता परमेश्वर से। अगर परमेश्वर अगर तुम्हारा दुश्मन बन गया तो याद रखना कहीं भी तुमको स्थान नहीं मिलेगा। सर रखने के लिए, ना खाना खाने के लिए, ना कपड़ा पहनने के लिए, ना नाचने जाने के लिए। शिष्ट लोकांना माझी एक रिक्वेस्ट आहे, स्वतःसाठी एक प्रार्थना करा की माझ्या सुंदरताने आणि माझ्या कपड्याने या माझ्या कुठल्याही कार्याने मी कोणाला आकर्षित नाही केलं पाहिजे। आता याची पण आत्मा फक्त वाट बघतो कोणाच्या आतमध्ये शिरायचं आणि कोणाला पापामध्ये पाडायचं। ब्रदर लोकांना बोला की प्रभू माझ्यामध्ये पण एक दुष्ट आत्मा येऊ दे। कुठला? कौन सा दुष्ट आत्मा? अगर किसी पर आ गया तुमको एक ही करना सिखाएगा, क्या? बुराई, गंदे भावना, गंदे विचार प्रभु की उपस्थिति में बाहर आ जाए। प्रभु की उपस्थिति में रहेगा तुझे पाप करने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बाजू, थोड़ा प्रार्थना कम कर, बाद में फिर प्रार्थना करना। पाप कर पहले, फिर बाद में प्रार्थना कर। पाप कर बाद में प्रार्थना कर। शाप दे बाद में प्रार्थना कर। गए टाइम जो आए नहीं ना, गुप्त पाप में समझ गए ना तुम लोग, ब्रदर लोग समझ गए ना गुप्त पाप। अभी अगर ये सुनने की बात भी कुछ वही चालू होगा ना गुप्त पाप, तो याद रखना प्रभु तो आ जाएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा, लेकिन ये याद रखना तू कहाँ हो। हालेलुया, यीशु मसीह की। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में हम लोग कहाँ दौड़ रहे हैं? मैं खत्म करता हूँ, काफी टाइम होगा। ठीक है, अब एक दूसरे को पूछो कि आज तक तुम किसी पीछे दौड़े हो? अगर पाप के पीछे दौड़े हो तो पाप का परिणाम मृत्यु है। बोलो बोलो, मुंह खोलो, बोलो, क्या बोलना है? बोले
का नहीं पढ़ रहा। आपका परिणाम, आपका परिणाम। अब महीना भर क्या करो, काम करो, क्या मिलेगा? तोड़ ताड़ के खड़े करो, मिलेगा। लेकिन ज्यादा से होता ना पाप का घड़ा भर गया तो हमारा पाप नहीं बढ़ना चाहिए, हमारा आशीष बढ़ना चाहिए। इसलिए दौड़ो, परमेश्वर के पीछे दौड़ो। परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले आशीष पाते। अभी यहाँ पे जाने के बाद मुझे ये मैं तुमको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक बात बताना चाहता हूँ। भाई लोग एवढे सिरियस होते तो पास्टर करके काय है ना। लेकिन भाई मैं जो भी बोलूँगा पुष्ट पे खड़ा हो। ये टाइम अपने जीवन में बदलाव ना, सिस्टर लोग भी और ब्रदर लोग भी संसार के सदृश ना बनो। आपल्या चर्च मध्ये बहिणी चांगल्या आहेत, पण माझे त्या बहिणींना रिक्वेस्ट आहे, संसारांच्या पुरुषाच्या मागे लागण्यापेक्षा आपल्या देवामध्ये आपल्या जो पती आहे त्याच्या प्रती तुम्ही पवित्र राहून आपलं जीवन जगा। जे आपले पुरुष भाऊ आहेत मैं तुम्हाला खरं सांगतो, अपने जीवन को पवित्र बना के रखो, क्योंकि वो पवित्र है और जब वो आएगा वो अपने पवित्र दुल्हन को लेके जाएगा। याद रखना, जितने भी ब्रदर है अपने आप को केवल अपने परमेश्वर के लिए संभाल के रखो। हमारी कलीसिया की कोई भी बहन पे नजर मत मारना, किसी के ऊपर प्रपोज मत करना, उसको गंदी नजर से देखना भी मत और सोचना भी मत। और सोच लिया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि गे जी का कोड तुम्हारे अंदर आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अपने बाजू वाले को बोलो संभाल के रहो। आज के बाद बीमार नहीं पड़ोगे। प्रभु हमारे जीवन से एक काम करना चाहता है। प्रभु कहता है जितने ने मुझ पर विश्वास किया मैं उनको कभी नचित तुम्हें धागे की जरूरत नहीं है, किसी बाबा की जरूरत नहीं है। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह आ गया उसको सब कुछ मिल गया। घरों को हमारे जीवन को संभालने के लिए प्रभु का वचन काफी है। हालेलुया। जितने सुंदर रीति से तुम ताली बजा रहे हो ना, उतनी सुंदर रीति से प्रभु के वचन को बांटना शुरू करो। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे कहाँ पे है मेरे जीवन में यीशु तेरा ये वचन सुनने के बाद ये गाना हमारे अंदर शुरू होना चाहिए। कोई सिस्टर कोई ब्रदर कोई सिस्टर का दुष्ट आत्मा तुम्हाला माहिती नाही काय करू शकतो। एदिबलचा दुष्ट आत्मा तुम्हाला काय करू शकतो तुम्हाला माहिती नाही। मी हे गीत गायला नाही, या गीतच्या मागे काहीतरी आहे ना, पॉइंट आहे परमेश्वर। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता जीवन में यीशु तेरा नाम चला
मैं प्रभु को कभी कभी ये गीत गाता हूँ ना, सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने गीत बनाया ना उसने पहले अपने जीवन को परखा रहेगा। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पता लगे, जीवन में शुद्ध जलाल खाता रहे, जीवन में शुद्ध जलाल खाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पता रहे, मेरे जीवन में शुद्ध जलाल खाता रहे, जीवन में शुद्ध वचन सुन के हमारे जीवन में कुछ अलग होना चाहिए। प्रभु हमें आशीष देना है, बोलो आशीष देना है। इस सारे वचनों से हम लोग क्या सीखे, वो दुगना आशीष हमको देना चाहता है। आगे